कुछ महिलाओं से रिलेटेड भी चीजें जानना चाहूंगी कि उनकी एजुकेशन के लिए सरकार कितना ध्यान दे रही है। उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब तबके के होते हैं, जो स्कूलों को नहीं जाते हैं, वो किसी और चीज में लग जाते हैं। लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये जरूर किया है कि स्कूलों को डेवलप किया है, लेकिन उन बच्चों के लिए क्या? कन्या सुमंगला योजना हमारे पास है, जिसका मकसद ही ये है, हमने भी ग्रामीण क्षेत्र की वो बच्चियां जो आर्थिक तंगी की वजह से आगे नहीं पढ़ पाती, उन लोगों के लिए डाकघर के माध्यम से एक उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और उन्हें प्रेरणा देने के लिए कि आप पढ़िए, सरकार आपकी पूरी तरह से मदद करने के लिए संकल्पित है। इस तरीके की योजनाएं हमारे पास हैं। और जहाँ तक हम बात करें अपना एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, तो मैं स्वयं भी गांवों में भ्रमण करता हूँ। मैं देखता हूँ कि कौन लड़कियां किस तरीके से नहीं पढ़ पा रही, क्या वजह है। तो कारण कुछ निकल कर आते हैं। एक तो थोड़ा जागरूक नहीं है उनके परिवार, या वो परिवार मजदूरी पर चले जाते हैं, लड़कियों को घर में रहना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियों को हम स्वयं भी निकाल कर लाते हैं और कन्या विद्यालयों में उनके दाखिले कराते हैं। और हमारा सरकार की तरफ से भी एक अभियान है, जनजागरण अभियान, जिसके लिए हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं कि लड़कियां आगे बढ़ें, पढ़ें। हमने देखा है कि पिछले जब से हमने लड़कियों को बाहर लाना शुरू किया है और उनका थोड़ा सा आउटिंग हुई है, वो स्कूल तक पहुंचने लगी हैं, तो बहुत सारी प्रतिभाएं भी उनमें निकल कर आ रही हैं। मेरे यहाँ से एक लड़की है, उसने IAS की परीक्षा पास की है। अभी एक लड़की सिविल जज बनी है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं कि 2017 के बाद लड़कियों ने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इससे ये बिल्कुल आभास होता है कि अगर हम महिलाओं को आगे लाएंगे और उन्हें शिक्षित करेंगे, तो हम जो प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम उसे शीघ्रता से हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, बशर्ते जो सरकारी योजनाएं हम उनके माध्यम से अपनी सभी बहन बेटियों को शिक्षा के केंद्रों तक ले आएं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी केंद्र सरकार लाई है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से हमने जो कंपोजिट विद्यालय हम लोग बना रहे हैं, या जो कोर्सेज में बदलाव किए गए हैं, वो इस देश की संस्कृति से भी मेल खाते हैं। और आज जो हमारी ज़रूरत है वह ज़रूरत है। आज आप देख रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो हम जो पुरातन साधनों से बच्चों को पढ़ा रहे थे, हमारा प्रयास है और हम कर भी चुके हैं, हम प्राधिकरणों का सहयोग ले रहे हैं। जैसे कई करोड़ रुपया हम प्राधिकरणों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में लगवा रहे हैं। हम बच्चों को लाइब्रेरी की व्यवस्था कर रहे हैं, हम बच्चों को स्मार्ट क्लासेस दे रहे हैं। कुल मिलाकर उनकी प्रतिभा को निखार कर हम नई शिक्षा नीति के अनुरूप बना पाएं, और जो मकसद है देश के प्रधानमंत्री का, उसे हम पूरा कर सकें। उस नजरिए से उत्तर प्रदेश सरकार सारी सुविधाएं अपने प्राथमिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में और उच्च शिक्षा में उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास कर रही है। देखिए, हम